भागवत को तो आज सभी परिचित हैं, फिर भी नियम है कि प्रथम दिन में जो ग्रंथ की कथा हो उसका महात्मा होना चाहिए कि इसकी महिमा क्या है। हमारे सनातन संस्कृति में महात्म का बड़ा निरूपण है, चाहे तुलसी जी का महात्म हो, रुद्राक्ष का महात्म हो, एकादशी का महात्म हो, कोई भी तिथि त्योहार पर्व नदियां आदि जो कुछ भी है सबका महात्म पहले होता है। क्योंकि जब तक महात्म नहीं सुनेंगे हमारी उसके प्रति महत बुद्धि नहीं होगी, और जब तक महत बुद्धि नहीं होगी तो हम उसका उतना लाभ नहीं ले पाएंगे जितना लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए। जब तक किसी में हमारी श्रद्धा उत्पन्न ना हो तो उससे हम ठीक से लाभ नहीं ले सकते। तो पुराण का महात्म इसलिए आरंभ में कहा जाता है कि हम उसके महात्म को समझें, ताकि हम उस महात्म को समझ करके और उसमें श्रद्धा हमारी जम जाए, और श्रद्धा जमेगी तभी लाभ मिलेगा। तो प्रथम दिवस में महात्म का निरूपण होता है। श्रीमद् भागवत का महात्म मूल रूप से मुख्य रूप से दो पुराणों में है, एक स्कंद पुराण और एक पद्म पुराण। अग्रवाल साहब, एक सोचनीय बात यह है कि व्यास जी की कृतियों में सबसे अंतिम कृति है श्रीमद् भागवत। सबसे अंतिम में उन्होंने भागवत लिखी, और भागवत के बाद तो लेखनी रख दी, पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं लगी। तो जब उन्होंने सबसे अंतिम में भागवत को लिखा तो भागवत से पहले जो पुराण लिखे गए उनमें भागवत का महत्व कैसे लिखा गया? पद्म पुराण, स्कंद पुराण ये तो पहले लिख लिए गए। जब भागवत प्रकट ही नहीं था तो उसका महत्व पूर्ववर्ती पुराणों में कैसे आ गया? महापुरुषों ने इसका यूं समाधान दिया है कि पुराण विद्या जो है वो सनातनी है। ऐसा नहीं है कि व्यास जी ने लेखन किया उसके पहले भागवत नहीं थी। भागवत क्या है? बोले भगवताः प्रोक्ताः भागवतः। भगवान श्री नारायण के ही श्रीमुख से जो प्रकट हुई है वो भागवत है। यहां तक समझिए कि सबसे पहले यदि कोई वेद पुराण शास्त्र में से कुछ प्रकट हुआ है तो वो भागवत प्रकट हुई है। अब आप कहेंगे महाराज जी आप कैसे कह रहे हैं, क्या प्रमाण है? तो प्रमाण यह है कि जब सृष्टि में कहीं कुछ नहीं था तब ब्रह्मा जी को भगवान ने नाभि कमल से प्रकट किया। नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो भगवान ने उनको सृष्टि के सृजन का आदेश दिया कि सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे मोह हो जाएगा, मैंने बनाया है, ये सब मेरा है, तो कैसे काम चलेगा? मुझे मोह हो जाएगा तो मैं मोह में फंस जाऊंगा। तो भगवान ने कहा ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, मैं तुम्हें अपना वह गुह्य ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे तुम्हें मोह नहीं होगा। तो कौन सा ज्ञान दिया था वहां? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कोई और ज्ञान नहीं दिया, यही श्रीमद् भागवत का ज्ञान 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को प्रदान किया, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। तो सबसे पहले तब तो कुछ भी प्रकट नहीं हुआ था, कोई पुराण नहीं थे, कोई शास्त्र नहीं थे, कोई ग्रंथ नहीं थे। तब भगवान नारायण ने अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी को यह प्रदान किया। तो इस तरह से भी देखा जाए तो सबसे प्राचीन है। दूसरी बात यह है कि वेद पुराण शास्त्र जो भी हैं यह सनातन है। ऐसा नहीं है कि व्यास जी ने लेखन कर दिया द्वापर के अंत में तब से वेद पुराण ये पुराण प्रकट हुए। पुराण विद्या सनातनी विद्या है। विचार करने की बात है कि राम जी त्रेता में प्रकट हुए और व्यास जी ने पुराणों की रचना जो की है वो द्वापर युग के अंत में की है। उसमें भी अग्रवाल साहब जो चतुर्युगी अभी चल रही है इसमें राम जी नहीं आए। 24वें त्रेता में राम जी प्रकट हुए हैं। जो युगों का क्रम है उसमें 24वें त्रेता में तो राम जी प्रकट हुए और 28वें कलयुग में श्री कृष्ण प्रकट हुए, उसी में व्यास जी प्रकट हुए। तो 28वें कलयुग में व्यास जी ने पुराणों को लेखन किया, लेकिन राम जी त्रेता में 24वें त्रेता में हुए और वहां लिखा है वेद पुराण वशिष्ठ बखाने और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। वशिष्ठ जी बड़े प्रेम पूर्वक पुराणों का वाचन करते हैं और राम जी बड़े प्रेम से पुराणों का श्रवण करते हैं।
अश्वमेध आदि यज्ञों में भी 18 पुराणों के पाठ का क्रम बहुत प्राचीन है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि पहले पुराण नहीं थे। पुराण विद्या सनातनी है, लेकिन जब भी वह पुराण लुप्त प्राय होने लगते हैं, लुप्त होने लग जाते हैं, तो भगवान नारायण व्यास रूप में प्रकट होते हैं और उन पुराणों को जो लुप्त हो रहे हैं उनको पुनः प्रकट कर देते हैं और पुनः प्रकट करके हम सबके कल्याण के लिए जगत में स्थापित कर देते हैं, ताकि हम सबका कल्याण हो।